तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के सभी सुधी दर्शकों को इस चैनल पर सादर अभिनंदन है। और आप सभी को मालूम है कि 9 जून 2025 को रसायन दीक्षा दी जाएगी। तो आज 7 जून और कल 8 जून 2 दिन है आपके पास में। अपना अपॉइंटमेंट करवा करके बातचीत कर लीजिए और आगे तदनुसार यदि आप दीक्षा में शामिल होना ही चाहते हैं तो हो लें, और अगर नहीं होना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यह चीज़ हर व्यक्ति के भाग्य में होती नहीं है। कोई न कोई बहाना मिल जाता है। और कुछ एक ऐसे लोगों के कमेंट आए जो हम पर कुछ एहसान दिखाना चाहते थे, तो हमने उनके एहसान को स्वीकार नहीं किया। आखिरकार अगर किसी भी प्रशिक्षक को पूर्ण सम्मान नहीं दे सकते तो ऐसे लोग कृपया बात करने की आवश्यकता नहीं है, बातें न करें। उल्टी सीधी बात आप करेंगे तो उससे आपकी ही मर्यादा भंग होगी। गलत बातों का यहाँ न कोई स्थान है, ना ही कोई उन पर महत्व दिया जाता है। और जो व्यक्ति हमारे कोर्स के भीतर हैं आएंगे, उनको ही सच्चा अनुभव प्राप्त होगा। और गुरु का सानिध्य क्या होता है? गुरु का सानिध्य ऐसा होता है जैसे तपती दोपहरी में आपको एसी मिल जाए, जैसे भीषण सर्दी में आपको सर्दी का एहसास ही न हो, भयानक बारिश हो रही हो तो आपको कोई ऐसा आश्रय मिल जाए जहाँ पर कि आप सुरक्षित हो सके। यानी कि गुरु की कृपा से आप उन दुर्गम क्षणों को भी सुगमता से काट लेते हैं जिनको काटना सबके लिए संभव नहीं होता। इन्हीं दुश्वारियों में, संसार के थपेड़ों में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, पर जिस पर परमपिता की कृपा होती है उनको कोई न कोई ऐसा आश्रय मिल जाता है जो उन्हें छाया प्रदान करता है, जो उन्हें सहारा प्रदान करता है। और यदि आप गुरु को इस रूप में देखते हैं तो वह गुरु का ज्ञान, गुरु की कृपा वो आपकी रक्षा करती है। गुरु को मात्र एक शरीर न समझें, है तो वो भी आपकी तरह ही हाड़ मांस का बना हुआ, और उस व्यक्ति में कुछ दिव्यता होती है, कुछ अलग होता है, जो वो हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का नेतृत्व करता है। ऐसे ही नेतृत्व की क्षमता नहीं आ जाती। ऐसे ही कोई एक सैनिक हजारों, लाखों लोगों का रक्षक नहीं बन जाता। कुछ तो उसमें अलग ट्रेनिंग होती है, अलग बात होती है, अलग उसकी सीमाएं हो जाती हैं। एक अकेला शिक्षक लाखों लोगों को प्रशिक्षित कर सकता है। और आजकल का ज़माना तो मीडिया युग है, और इस मीडिया में, सोशल मीडिया में तो एक व्यक्ति के करोड़ों फॉलोअर्स हो सकते हैं। एक की व्यक्ति की बात सुन करके करोड़ों लोग लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। अब वहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं,
रही बात गुरु की, तो जो हाड़ मांस आपके अंदर है वही गुरु के अंदर है। तो गुरु के पास अगर आप हृदय से हैं तो गुरु के पास हैं, और अगर कपट से हैं तो गुरु के पास भी होकर के आप गुरु के पास नहीं हैं। जैसी नश्वर देह आपकी है वैसी ही नश्वर देह गुरु की भी है। तो इस देह मंदिर को देखने के लिए उतना उतावला ना हो करके वो जो ज्ञान का प्रवाह है उसको आत्मसात करने की कोशिश करें। अगर वह गुरु तत्व, वह ज्ञान आपके अंदर समाहित हो जाता है तो आप भी एक अच्छे गुरु बन सकते हैं। यह ज्ञान, ये क्षमताएं, ये सिद्धियां, ये किसी एक की कृतदास नहीं है या कृतदासी नहीं है। जो इनको मन से अपनाएगा, जो इनको लगन से करेगा, जो पूर्ण आत्मभाव से इनको अंगीकार करेगा, ये उसके लिए स्वर्ग का भी निर्माण कर सकती है। इस छल प्रपंच से भरे संसार सागर में सद्गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको इस संसार की कठिनता से, दुरूहता से, दुर्गमता से अलग करता है और आपको इस योग्य बनाता है कि आप सिंह की गर्जना की तरह गर्जना करके आप स्वाभिमान के साथ जी सकते हैं। इसलिए अभी तक के जो आपके विचार रहे हों वो अपनी जगह हैं। शिष्य अच्छा होना चाहिए तो गुरु भी अच्छा होना चाहिए। अगर गुरु मिलते हैं तो कल्याण होता है, और अगर गुरु घंटाल मिलते हैं तो विनाश होता है। तो जिसने अभी तक कोई गुरु किए हों और जैसा उसका प्रभाव रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि वो गुरु थे या फिर ... बार बार नहीं कहना। तो गुरु को भी बनाने में बहुत सूक्ष्मता से के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से विचार करके गुरु का चयन करना चाहिए। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं भी अपने शिष्यों का चयन इस प्रकार से करूं जो कि वास्तव में उत्तम प्रकृति के हों। अगर कोई व्यक्ति ऐसा उत्तम प्रकृति का नहीं है और गलती से मैंने उसे स्वीकार कर लिया है तो मैं उसका परित्याग भी कर देता हूँ, देर नहीं लगाता। क्योंकि मैं सिर्फ जो कुछ कर रहा हूँ वो परमपिता परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। और गलत लोग ना मेरे पास कभी बैठ पाए हैं ना बैठ पाएंगे। पुनश्च याद दिला दूं, 9 जून को यदि जिन लोगों को अपना दीक्षा में भाग लेना है तो पहले संपर्क करेंगे तो हम एक दूसरे को समझ तो पाएंगे। कम से कम तुरंत फैसला लेना ठीक नहीं होता है, 1-2 दिन का टाइम दिया जाता है और हम भी अच्छे तरीके से समझ करके ही किसी को स्वीकार करते हैं, वरना नहीं करते। आजकल 2 दिन में जो लोग आ जाते हैं तो ठीक है, अन्यथा 9 तारीख का कार्यक्रम अब आगे नहीं टलेगा, क्योंकि इन लोगों को काम भी करवाने हैं। हमें 100 लोगों की नहीं, केवल 5 लोगों की आवश्यकता है
5 या 10 लोगों की, जो अच्छे लोग हैं, वही ने मेरे नाम को ऊंचा करेंगे, वही मेरे नाम को प्रकाशित करेंगे। कल को गलत लोगों को न आश्रय कभी दिया है न कभी देंगे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।